साईं की बात। बच्चे, तेरा सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे। दोनों हाथ फैला कर ना वो तेरा इंतजार कर रहा है। अब बस तुम्हें आगे चलना है, आगे बढ़ना है। रुको मत, रुकना नहीं है तुम्हें। क्यों थक गए हो, क्यों परेशान हो, क्यों चिंता में हो तुम? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी ओर देखो, मेरी तरफ देखो, अपने साईं की तरफ देखो। क्यों परेशान हो, बोलो। मैं हूं तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगे लेकर चलूंगा। हाँ मानता हूँ विघ्न है, हाँ मानता हूँ कांटे हैं। चलोगे ना तो सब हटा दूंगा। चलो तो सही मेरे साथ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक मैं लेके जाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम्हें अपने साईं का हाथ थामना है, मेरा नाम जाप करना है और आगे बढ़ना है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें आगे लेके चलूंगा। मत डरो, कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और जिस चीज की चिंता में तुम हो ना, वो चीजें इतनी आसान हो जाएंगी अपने आप। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। सब कुछ अपने आप परिवर्तित हो जाएगा और मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा तुम्हारी आंखों से, तुम देख लेना। सब कुछ ऐसे आसान हो जाएगा कि जैसे कुछ कभी था ही नहीं। और जानते हो, जिन चीजों को लेकर तुम आज इतना परेशान हो रहे हो ना, कुछ सालों बाद ना वही चीजों को सोच सोच कर तुम ये सोचोगे कि कितना आसान था वो, और जरूरी भी था होना। क्योंकि अगर वो जरूरी नहीं होता ना तो तुम वहां तक नहीं पहुंचे होते। देखो, कभी कभी चीजें ना होना भी बहुत जरूरी होती है, तभी इंसानों को ना समझ में आता है। कुछ चीजें होना बहुत बहुत जरूरी होती हैं। अगर वो चीजें नहीं होंगी ना तो इंसानों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मुझे अपने बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए करना पड़ता है। तो तुम परेशान मत हुआ करो। अगर कोई दुर्घटना, अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना, कोई परेशानी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है ना, तो समझ लो कि कुछ सिखाने के लिए, तुम्हें कुछ अनुभव देने के लिए, तुम्हें कुछ बताने के लिए आ रही है। तो जिंदगी में ना कभी परेशान मत होना। जब भी ऐसा लगे ना कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर। और सुनो, तुम्हारे घर की घंटी खराब हो गई है ना, तो उसे सही करा लो मेरे बच्चे। या जो तुम्हारे घर के नीचे रखवाली करते हैं ना, उन्हें कह दो कि अगर मेरे बाबा आएंगे ना तो दरवाजा खोल देना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर आने वाला हूँ मेरे बच्चे। कहीं ये ना हो मैं आकर लौट जाऊं, मुझे कोई पहचान ना पाए, मुझे वहां से जाने को कह दे। तो ऐसा मत करना। मेरे लिए पूरी पूरी तैयारियां रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर आने वाला हूँ, तुम्हारे पास रहने वाला हूँ। सिर्फ आकर जाऊंगा नहीं, तुम्हारे पास ही रह जाऊंगा। तुम्हारे घर में ना धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, तुम देख लेना। बस तुम्हारा हाथ कभी नहीं रुकेगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। जो भी काम आएगा, जैसा भी काम आएगा ना, वो हो जाएगा अपने आप। तुम्हें कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और ना ही मैं हाथ फैलाने दूंगा। जिस सपने को देखकर तुम परेशान थे ना, कि तुमने वो सपना देखा और तुम बहुत परेशान हो रहे थे, तो सुनो मेरी बात को। वो सपना जैसे आया था ना, तो वैसा नहीं होने वाला मेरे बच्चे। वो सपना तुम्हारे लिए इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो सपना तुम्हारे कुछ कष्टों को अपने साथ ले गया। कट गए वो रास्ते, कट गई वो चीजें जो तुम्हें परेशान करने वाली थी। जो चीजें तुम्हारे साथ होने वाली थी ना, वो मैंने अलग रूप में काट दी मेरे बच्चे। तुम्हारे स्वप्न में ही मैंने वो काट दी, क्योंकि जो तुमने मेरी साइंस और चरित्र पढ़ी ना, मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा, मेरे 11 वचन पढ़े ना, उस कारण वो स्वप्नों में ही मैंने खत्म कर दिया। वो चीजें जो आने वाली थी ना, जो अला बला आने वाली थी ना, वो नहीं आएंगी। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम बहुत परेशान हो, कल से मत हो परेशान, सब ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। और सुनो, जब घर से बाहर निकलते हो, घूमते फिरते, कभी कभी मेरे मंदिर भी आ जाया करो। हाँ, क्यों नहीं आते हो तुम? बाबा को भूल गए हो अपने? उस रास्ते से गुजरते हो, मेरे मंदिर के सामने से कभी कभी गुजर जाते हो, लेकिन मेरे पास आकर बैठते तक नहीं। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ कुछ लोग होते हैं जिस कारण तुम नहीं आ पाते। तुम ये सोचते हो कि जो तुम्हारे साथ में है वो क्या सोचेंगे। तो सोचने दो ना मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे मानते हो तो आ जाओ ना मेरे पास। क्या पता कि जो तुम्हारे साथ है ना, वो भले ही मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अगर तुम आओगे उनके साथ में, तो क्या पता तुम्हारे विश्वास से उनका विश्वास जग जाए, क्या पता वो मुझसे जुड़ जाए, क्या पता उनकी जिंदगी में जो अंधेरा है ना, वो तुम्हारे कारण मिट जाए। हाँ, तो उन्हें भी ले आया करो अपने साथ साथ। इधर उधर घूमने से अच्छा है कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ ना। तुम क्यों नहीं आते हो मेरे पास? आ जाया करो। और सुनो, कुछ चीजें तुम्हारे घर में ऐसी है मेरे बच्चे जो टूट गई हैं, जो उपयोगी नहीं है, और वो चीजें घर में
कुछ लोगों के लिए खतरनाक भी हैं, जैसे बच्चे, बड़े बूढ़े या कुछ भी मेरे बच्चे। अगर कोई चीज टूटी हुई है ना तो उसे घर से बाहर निकाल दो। देखो, लालच मत करो कि तुमने वो रखा हुआ है, उसे निकाल दो, क्योंकि अगर कभी किसी का कोई पैर फंस गया ना, कभी कुछ हो गया ना, तो वो गिर सकता है। तो क्यों खतरा मोल लेना है मेरे बच्चे? तुम्हें खतरा क्यों मोल लेना है? अपने परिवार को देखो ना, उनकी सुरक्षा सबसे पहले है ना। चीजें मायने नहीं है, घर की रक्षा, परिवार की रक्षा मायने रखती है मेरे बच्चे। तो उनका देखो। और सुनो, कभी कभी तुम्हें लगता है ना रात के समय पर कि अकेले घूमने निकल जाओ, कभी कुछ अलग सा हो जाए, कुछ ऐसी जगहों पर निकल जाऊं जहां पर कोई ना हो, सिर्फ शांति हो, सिर्फ सुकून हो, है ना? तो सुनो मेरी बात को, जहां तुम भाग रहे हो ना, जिन जगहों पर तुम भाग रहे हो ना, तुम वहां चले जाओगे, वहां तुम्हें सुकून, शांति भी मिलेगी। और प्रकृति में घूमना भी चाहिए। जो प्रकृति मैंने बनाई है ना, उस प्रकृति में घूमना भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर के मन को खाली तो करो। तुम जहां जाओगे ना, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल तुम्हारे साथ चलेगा, और जो उसके अंदर भरा हुआ है ना, वो भी तुम्हारे साथ रहेगा ना। पहले, सबसे पहले उसे खाली करो कि अगर तुम वहां हो या वहां हो, कहीं भी हो, लेकिन तुम्हारा अंतर मन खाली होना चाहिए। अगर तुम परेशान रहोगे और अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर चलोगे ना, कब तक उसका बोझ उठाओगे? परेशान तुम यहाँ भी हो और वहां भी रहोगे, वहां जाकर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तो अगर वहां जाना चाहते हो तो जाओ, सुकून से जाओ, मैं मना नहीं कर रहा। प्रकृति में जाओ, तुम आराम से रहो, लेकिन अपने अंतर मन को खाली भी तो करके जाओ। अपने मन को इतना खाली करके जाओ कि तुम अगर वहां जाओ ना तो वहां का लुत्फ उठा सको, सुकून और शांति से वहां रह सको। और जब वापस आओ ना तो इतने शांत मन से आओ, इतने हंसते हुए आओ, मुस्कुराते हुए आओ, खुशी के साथ आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे दुखों को, सारे परेशानियों को ना मिटा दो। जो भी तुम्हारे दुख, जो भी तुम्हारी तकलीफें हैं ना, उन सबको मैं बहुत जल्द दूर करूंगा, बहुत जल्द। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारी तकलीफ क्या है, किन कारणों से तुम हमेशा परेशान रहते हो, सुबह शाम तुम परेशान रहते हो ना। वो कारण, वो दुख तुम्हारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द। क्योंकि तुम हर रोज मुझसे प्रार्थना करते हो। तुम्हारे जो ये आंसू है ना, ये मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होते। इसलिए अब मुझे वो परेशानी तुम्हारी खत्म करनी है, और वो भी बहुत जल्द करनी है। तुम चिंता मत करना। और कुछ मेरे बच्चों ने मुझसे कुछ कहा था, मुझे देने के लिए कहा था। तो सुनो मेरी बात को, मैं तुमसे खुद आऊंगा गुरु दक्षिणा लेने, खुद से आऊंगा, चलकर तुम्हारे घर पर आऊंगा, तुम्हारी चौखट पर आऊंगा, और तुमसे मांग कर गुरु दक्षिणा लेकर जाऊंगा मेरे बच्चे। तुम देख लेना, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। और सुनो, तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा है जिसके पास कपड़े नहीं है मेरे बच्चे? अब तुम जानते हो ना कि तुम्हें बहुत सारे कपड़ों को अंदर रखना है, सर्दियों के और गर्मियों के कपड़ों को बाहर निकालना है ना। तो उसमें से कुछ कपड़े जब छाटोगे ना, तो कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो तुम पहनोगे नहीं। तो उन कपड़ों को उन तक पहुंचा देना जिनके पास में कपड़ों का अभाव है, जिनके पास में कपड़े नहीं। तन ढकने के लिए मेरे बच्चे, कपड़ों का काम सही मायने में ना सिर्फ तन ढकना है मेरे बच्चे। और तुम अगर उन मेरे बच्चे तक वो कपड़े पहुंचा दोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत खुशी। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं ना, जो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनसे प्यार से बात नहीं करते ना, तो चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, कितने भी अच्छे कर्म कर ले, कितनी भी तरक्की कर लेना, उनके मन में कभी भी सुकून, चैन कभी नहीं होगा। क्योंकि समय का चक्र घूमता है मेरे बच्चे। जो अपने माता पिता के साथ गलत करता है ना, उसके बच्चे भी आगे फिर वही दोहराते हैं। जो तुम अपने बच्चों को दिखाओगे, जो परवरिश दोगे ना, वही सब कुछ आगे आने वाला है। तो पहले अपने परिवार को देखो, अपने माता पिता को देखो। अगर तुम अपने माता पिता को प्यार करोगे, सम्मान दोगे, इज्जत दोगे ना, तो वही तुम्हारे बच्चे तुम्हें भी देंगे ना। फिर तो उन्हें तुम वही दिखा रहे हो जो तुम्हारे साथ फिर कल को होगा। तो मत करो ऐसा, अपने साथ मत करो। वो कल को तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारे माता पिता तुमसे चाहते क्या है? सिर्फ 2 वक्त का प्यार, सिर्फ 2 बातें जो तुम उनसे बस ये पूछ लो कि तुम कैसे हो, आप कैसे हो, ठीक तो हो ना, बस इतना ही पूछ लो। और कुछ दवाइयाँ और 2 वक्त का खाना, वो क्या मांगते हैं तुमसे? और कुछ नहीं मांगते ना। तो फिर क्यों उन्हें दुख पहुंचा रहे हो? उनका आदर सम्मान करो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जानते हो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।